बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चलने वाली फ्रेंचाइजी फिल्मों में से एक। हाउसफुल की 5वीं फिल्म हाउसफुल 5। इस वीडियो में हम हाउसफुल 5 को समझाएंगे और इसकी पूरी कहानी जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट आपको मिलता रहे। तो फिल्म शुरू होती है लंदन के एक प्राइवेट यार्ड से, जहां रात के वक्त काले कपड़े पहनकर रहना पड़ता है और वहां एक कातिल दिखाया जाता है सफेद मास्क में, जो एक डॉक्टर के पीछे पड़ा होता है। वो उसे मारना चाहता है। डॉक्टर बहुत कोशिश करता है अपनी जान बचाने की, लेकिन वो नाकाम होता है। आखिरकार वो कातिल उस डॉक्टर को मार डालता है। इसके बाद कहानी 2 दिन पहले की तरफ शिफ्ट होती है, जहां हमें बताया जाता है रंजीत डोवरियल के बारे में कि रंजीत डोवरियल लंदन के 7वें सबसे अमीर आदमी है और वो अपना 100वां जन्मदिन अपने प्राइवेट यार्ड पर मनाने वाले हैं। इसलिए एक बड़ी पार्टी का इंतजाम किया गया है और उसमें कुछ बीप लोग और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। 69 मिलियन पाउंड के मालिक रंजीत डोवरियल इस पार्टी के यार्ड को पार्टी स्पॉट बना देने वाले हैं। इस पार्टी को उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर मैनेज करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है रंजीत की दूसरी बीवी का बेटा, जिसका नाम है देव। तो ये पार्टी 2 दिन बाद होने वाली थी, लेकिन तभी एक खबर आती है और वो खबर ये होती है कि रंजीत डोवरियल को हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन सच कहें तो उनमें से कई लोग तो रंजीत डोवरियल के मरने का ही इंतजार कर रहे थे। वो ऊपर से दुखी होने का दिखावा करते हैं और फिर वहां आते हैं रंजीत डोवरियल के वकील, जो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रंजीत डोवरियल की होलोग्राफिक वसीयत सुनाते हैं। रंजीत डोवरियल कहते हैं कि आप सब मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। देव मेरी दूसरी बीवी का बेटा है। दरअसल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यही सोच रहे थे कि उन्होंने रंजीत डोवरियल के लिए जो कुछ किया है उसके बदले वसीयत में उनका नाम जरूर होगा। लेकिन रंजीत डोवरियल सबको हैरान कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वसीयत में देव का भी नाम नहीं लिखा होता। उन्होंने लिखा होता है कि मेरी पहली बीवी का बेटा जॉली, मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी उसी की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेटा मेरे 100वें जन्मदिन पर यहाँ आने वाला है। अगर वो नहीं आया तो आप सब लोग मिलकर प्रॉपर्टी आपस में बांट लेना। लेकिन एक बात और, आज तक किसी ने जॉली को देखा नहीं है। वो सालों से गायब है, इसलिए ये भी लिखा गया है कि उसे पहचानने के लिए कुछ बातें हैं। उसके बम पर एक निशान है, वो लेफ्ट हैंडेड है और उसकी बीवी विदेशी है। 2 दिन बाद रंजीत डोवरियल की बर्थडे पार्टी वाले दिन वहां जॉली की एंट्री होती है, जो अपना नाम बताता है जलाबुद्दीन और कहता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है। उसके बम पर भी निशान है और उसकी बीवी अफगानिस्तान से है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यही सोच रहे थे कि जॉली यहां ना आए, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो प्रॉपर्टी आपस में बंट जाती। तभी वहां दूसरे जॉली की एंट्री होती है, जो अपना नाम भी जलाबुद्दीन बताता है। वो भी बम का निशान दिखाता है और कहता है कि वो भी लेफ्ट हैंडेड है और उसकी बीवी श्रीलंका से है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि यहाँ 2 जॉली आ गए हैं और अब इनमें से एक को चुनना है कि असली कौन है और झूठा कौन। वो इसी सोच में थे कि तभी तीसरे जॉली की एंट्री होती है, जो अपना नाम बताता है जूलियस। वो भी कहता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है और उसके बम पर भी निशान है। उसकी बीवी भी विदेशी है, मतलब कि वो नेपाल से है। जूलियस दावा करता है कि वही असली जॉली है और बाकी दोनों नकली हैं। ये सब देखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी तरह चौंक जाते हैं कि आखिर असली जॉली है कौन, क्योंकि किसी ने जॉली को कभी देखा नहीं है। अब ये तीनों जॉली आपस में बहस करने लगते हैं और लड़ाई भी शुरू हो जाती है। ये सब देखकर देव कहता है कि अब वो ही तय करेगा कि असली जॉली कौन है। इसलिए वो अपने डॉक्टर को कहता है कि इनका DNA टेस्ट करो और मुझे इसकी रिपोर्ट कल सुबह 10 बजे तक चाहिए। लेकिन तब तक ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि रंजीत सर की मौत हो चुकी है, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। देव कहता है कि वो पता लगा कर रहेगा कि असली कौन है और नकली कौन, लेकिन जो भी असली है उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों को पार्टी में बुलाया जाता है। अब रात को सब लोग रंजीत डोवरियल का 100वां बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और जमकर पार्टी होती है। लेकिन उस पार्टी में आखिरी पास्ता ने नशा मिला दिया था, जिसकी वजह से सबको हैंगओवर हो जाता है। किसी को भी रात की कोई बात याद नहीं रहती और उसी रात फिर से वही कातिल काले कपड़ों में आता है। सबसे पहले वो जाता है CCTV रूम में और सारी रिकॉर्डिंग मिटा देता है। फिर वो पहुंचता है डॉक्टर की लैब में, जहां वो DNA सैंपल्स को तबाह करने लगता है। तभी डॉक्टर वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर भागने लगता है। कातिल उसके पीछे दौड़ता है और उसके मुंह में मूंगफली ठूंस देता है, क्योंकि डॉक्टर को मूंगफली से एलर्जी थी। और आखिर में वो डॉक्टर को बेरहमी से मार डालता है। अगली सुबह होती है तो जूलियस उठता है और उसके पास जल भुसड़ की बीवी होती है। दोनों को रात की कुछ भी याद नहीं होती। ये देखकर जूलियस हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी बीवी कांची को उसके साथ होना चाहिए था, जबकि जल भुसड़ की बीवी का नाम शशिकला है। जूलियस जल भुसड़ के रूम में जाता है, जहां वो देखता है कि जल भुसड़ दरअसल जलाबुद्दीन की बीवी जारा के साथ था। यानी रात के नशे में सबकी बीवियां उलझ गई थीं और किसी को कुछ याद नहीं था। अब सवाल था, कांची कहाँ है? सब लोग कांची को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जलाबुद्दीन कांची को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होता है। उसे एक रात का सीन याद आता है जिसमें कांची जल भुसड़ के साथ बाइक पर थी। वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां कांची गिरी हुई मिलती है।
सुबह के 10 बजते हैं और देव बार बार डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर का मोबाइल जलालुद्दीन के पास होता है और उसी में डॉक्टर की कटी हुई उंगली भी होती है। फिर अचानक ऊपर से डॉक्टर की लाश गिरती है। सब हैरान रह जाते हैं। अब तीनों जॉली फंसने वाले होते हैं क्योंकि किसी को भी रात की बातें याद नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और देव को शक होता है कि डॉक्टर को इन तीनों ने मारा है, क्योंकि पहले इन्होंने डीएनए सैंपल्स तबाह किए और अब डॉक्टर को भी मार डाला। इसलिए फैसला होता है कि इन तीनों जॉलीज और उनकी बीवियों को पुलिस आने तक झील के किनारे बने सिप जेल में बंद किया जाएगा। जेल में तीनों आपस में बात करते हैं कि कातिल कौन है, लेकिन जूलियस को इससे ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि इन तीनों में से असली जॉली कौन है। जूलियस सबको बताता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और रंजीत डोवरियल ने उसे हायर किया था असली जॉली को ढूंढने के लिए, और इस बात की जानकारी सिर्फ कांची को है। इसका मतलब था कि कांची ने किसी से जरूर मुलाकात की थी, और ये भी सामने आता है कि कांची जलालुद्दीन की गर्लफ्रेंड थी। जब उसे पता चला कि जूलियस जॉली बन के जा रहा है, तो उसने भी सोचा वो भी जॉली बनकर जाएगी। असल में वो जूलियस के साथ जाने वाली थी, इसलिए जारा जलालुद्दीन के साथ चली गई। लेकिन जारा तो जलभुसड़ की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसे सब कुछ पहले से मालूम था और उसने जलभुसड़ को भी सब बता दिया। इस तरह सब वहां पहुंच गए। मगर यहाँ एक ट्विस्ट आता है, वो हसीन लड़की किसी की गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, इसलिए अब वो जूलियस की गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब एंट्री होती है बिलू और भाभा की। यूके के 2 पुलिस अफसर जो काम तो करते नहीं लेकिन स्टाइल मारते हैं। एक कातिल ने शहर में तबाही मचा रखी थी, जिसे पकड़ने के चक्कर में इन्होंने कार स्टंट कर डाली और नुकसान भी खूब किया, लेकिन कातिल नहीं पकड़ा। इस वजह से इंटरपोल के हेड नाना पाटेकर ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। डर के मारे ये दोनों पूछने भी नहीं गए क्यों निकाला, बस सीधे निकल लिए। इसी बीच भाभा की एक्स वाइफ माया का कॉल आता है, जो उसी यॉट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। माया चाहती थी कि भाभा इस मर्डर मिस्ट्री की तह तक जाए, इसलिए उसे बुला लिया गया। उधर जूलियस और बाकी सब जेल में बंद थे। जूलियस कहता है कि अगर पुलिस आई तो सब अंदर जाएंगे, इसलिए भागना पड़ेगा। सबसे पहले रंजीत डोवरियल की लाश को नदी में फेंकना है और डीएनए सैंपल्स मिटाने हैं। किसी तरह वो जेल से भाग निकलते हैं और रंजीत की लाश के साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत से लोग उन्हें देखकर यही समझते हैं कि रंजीत अभी भी जिंदा है। वहीं तीनों लड़कियां लैब में जाकर डीएनए सैंपल्स तबाह करती हैं, लेकिन वहीं उन्हें बेदी मिलता है जो डॉक्टर की लाश ढूंढ रहा होता है। उसका असिस्टेंट वीडियो बना लेता है और बेदी सारे फिंगरप्रिंट मिटाकर भाग जाता है। दूसरी ओर लड़कियां रंजीत की लाश को समुंदर में फेंकने जाती हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सामने आ जाते हैं तो वो लोग एक कमरे की अलमारी में छुप जाती हैं। बाहर निकलने पर उन्हें जो बॉडी मिलती है वो रंजीत की नहीं बल्कि बेदी की होती है, जिसके सिर पर गोली लगी थी। तभी बिलू और भाभा वहां आ जाते हैं और तीनों लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, लेकिन उनका असली मकसद था डॉक्टर के कातिल को पकड़ना। पूछताछ में लड़कियां इतना घुमा देती हैं कि बिलू और भाभा भी परेशान हो जाते हैं। जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि असली कातिल देव है, क्योंकि उसके कमरे से एक चिप मिली थी जो सीसीटीवी रूम में लगती थी, और डॉक्टर की जेब में जो पेन मिला वो भी उसी का था। देव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। जूलियस को भी देव पर शक नहीं होता, इसलिए वो भी तहकीकात करता है। उसे एक खून से सनी शर्ट और एक डायमंड मिलता है जो उसी जगह से मिला था जहां डॉक्टर मारा गया। पार्टी में देखा गया कि वही डायमंड कैप्टन के ब्रेसलेट से गायब था, यानी अब शक कैप्टन पर था। कैप्टन को सबके सामने लाया जाता है, तभी यॉट की लाइट चली जाती है। लाइट वापस आती है तो पता चलता है कि कोई कैप्टन को मार चुका है, और उसी वक्त बिलू और भाभा भी वहीं खड़े मिलते हैं। अब सबको लगने लगता है कि बिलू और भाभा ने ही कैप्टन को मार डाला है। तभी इंटरपोल का हेड आता है, जिसे पूरे केस की सच्चाई मालूम होती है। वो साफ कहता है कि वावा और बीडू कातिल नहीं है, उसे असली कातिल का नाम पता है, और ये ऐलान वो अगले दिन करने वाला है। उसके पास एक सूटकेस भी होता है जिसमें लिखा होता है कि असल मुजरिम कौन है। सबको सख्त लहजे में कहता है कि अब कोई घर नहीं जाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। अब इंटरपोल वाला सोने चला जाता है, लेकिन जूलियस सबको भड़काता है, अगर ये जिंदा रहा तो हम सब फंस जाएंगे। इससे पहले कि ये हमें फंसाए, हमें इसे ही खत्म करना चाहिए। रात को जब वो हेड सो रहा होता है तो एक नकाबपोश आता है उसे मारने, लेकिन वो हेड जाग रहा होता है और कहता है मुझे पता था तू आएगा। फिर सामने आता है कि नकाब के पीछे देव है, और ये भी पता चलता है कि जूलियस इंटरपोल हेड के साथ मिला हुआ था ताकि सबको उकसाकर असली कातिल को सामने लाया जा सके। असल में सूटकेस में कुछ नहीं था, सब जाल बिछाया गया था। फिर उसी वक्त दूसरा नकाबपोश आता है जो सफेद मास्क और काले कपड़ों में होता है। वो देव को गोली मारकर भाग जाता है। जूलियस उसका पीछा करता है, लेकिन तभी पता चलता है कि देव मरा नहीं था, वो एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि वो और वो दूसरा नकाबपोश दोनों मिले हुए थे। वो दूसरा कातिल जूलियस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली उसे सिर्फ छूती है। फिर असली सच्चाई सामने आती है, असल कातिल जलभुसड़ होता है। वो बताता है कि ये सब प्लान उसने और देव ने मिलकर बनाया था। दोनों का 50 से 50 का सौदा था। डॉक्टर को मारने की वजह थी कि वो डीएनए बदलते वक्त उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता, और बेदी को इसलिए मारा क्योंकि उसे भी ये राज पता चल गया था।
इतना ही नहीं, कैप्टन ने भी डॉक्टर की मौत अपनी आंखों से देखी थी और वो कभी भी सबको बता सकता था। इसलिए यॉट की लाइट जाते ही जलबुसर ने उसे भी मार दिया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब एक बड़े फैन वाले कमरे में होते हैं जो सब चीजों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। सबकी जिंदगियां खतरे में थीं, लेकिन ऐन वक्त पर सबको बचा लिया गया। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि असल जॉली ने किया, जो और कोई नहीं बल्कि बॉबी देओल था। वो बताता है कि उसके पास 102 मिलियन पाउंड की दौलत है, लेकिन अब उसे उस दौलत से मोह नहीं रहा। इसलिए वो कहता है, ये सब दौलत बांट दो, सबके हिस्से आनी चाहिए। मगर जलबुसड़ और देव को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो असल कातिल हैं और उन्हें जेल जाना होगा। यहाँ हीरो भी टशन में है और सबकी अपनी चमक है। कॉमेडी, क्राइम और ग्लैमर के इस कॉकटेल में हर चीज अलग लगती है, जैसे नींबू पानी में कुछ नया डाला गया हो।